वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, यूपीपीएससी, आरओ के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी 2025, बीपीएससी, एमपीपीएससी सहित कई पेड कोर्स चलने हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। रेणुकूट एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में चालू की गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। तो इसमें जो है आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। रेणुकूट जो मिर्जापुर जिले में स्थित है, और यह एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और यहीं पर स्थित है। रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को कंपनी, जो एल्युमिनियम की बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी हिंडाल्को की, और यह रेणुकूट में स्थित है। और रेणुकूट जो है यह आपके मिर्जापुर जिले में स्थित है। एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में चालू की गई थी और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो सारस क्रेन है। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 बांध दिए गए हैं और ये बांध जो है किस जिले में स्थित है आपको बताना है। अधवा बांध है, देवरी बांध है, केवलारी बांध और पहाड़ी बांध। तो इसमें जो अधवा बांध है ये आपके मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में। देवरी बांध जो है ये आपके सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में। और केवलारी बांध ये आपके महोबा में स्थित है और पहाड़ी बांध जो है ये आपके झांसी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 3, 1, यानी इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, कथक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कथक की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है और दूसरा स्टेटमेंट है, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। तो इसमें जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। कथक की शुरुआत जो है यह उत्तर प्रदेश से हुई है और इसका जो स्वर्णिम युग कहा जाता है 19वीं सदी में, यह अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में जो है कथक नृत्य का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 4 संस्थान दिए गए हैं और वे उनके साथ जो है जिलों के नाम दिए, कहाँ स्थित है उनके स्थान दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और यह आपके कानपुर में स्थित है, कानपुर में। और भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो है ये आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपके प्रयागराज में स्थित है, ये आपके प्रयागराज में स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा CBDA, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है ये आपके 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, 1936 में। और भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये आपका 1926 में की गई थी, 1926 में। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान यह 1961 में स्थापित किया गया था, 1961 में, जो आपके प्रयागराज में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है शंकरगढ़ क्षेत्र अपने सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसमें सही नहीं है वो केवल एक स्टेटमेंट, पहला जो है यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म जो है आगरा में नहीं, ये पटियाली में हुआ था, पटियाली। और पटियाली वर्तमान में कासगंज जिले में स्थित है, जो एटा से कटकर बना है जिला कासगंज, उसी जिले में जो है स्थित है पटियाली। बाकी इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय जो है मुगल सम्राट अकबर को जाता है। और शंकर क्षेत्र जो है शंकरगढ़ क्षेत्र यह सिलिका की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। पहला, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। दूसरा है ललितपुर जिला झांसी मंडल का हिस्सा है। और तीसरा स्टेटमेंट है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है। तो इसका जो है आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यानी इसमें जो है इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो यह जो है आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहला जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वाराणसी में स्थित है। और ललितपुर जिला जो है वह झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो है यह सोनभद्र जिले में स्थित है। तो यहाँ पे अगर नहीं यानी कौन सा कथन सही है, ये जो सही है इस क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन गलत फॉर्म हो गया है। तो इसके जो है तीनों स्टेटमेंट वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है? तो त्रिवेणी संगम में तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती। और ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? 4 स्टेट दिए गए हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें पंजाब जो है यह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है। यह जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 3, 4 राजस्थान की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है और झारखंड की भी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है वह पूर्वी क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रामगढ़ ताल गोरखपुर, मदन सागर झील महोबा, कुंद्रा सागर उन्नाव, कुंद्रा समुद्र उन्नाव और लक्ष्मी ताल इटावा। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल जो है यह इटावा में नहीं, यह आपके झांसी में स्थित है, झांसी जिले में स्थित है लक्ष्मी ताल। बाकी तीनों युग्म जो है रामगढ़ ताल यह गोरखपुर में है, मदन सागर झील जो है महोबा में स्थित है और कुंद्रा समुद्र झील जो है यह उन्नाव में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 मेले दिए गए हैं और ये मेले किस जिले में लगते हैं, उनके साथ कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। नक्कटिया मेला प्रयागराज, काम्पिल मेला फरुखाबाद, कलिंजर मेला बांदा, गोला गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, नक्कटिया मेला जो है यह आपके प्रयागराज में नहीं, यह वाराणसी में लगता है, वाराणसी में। बाकी तीनों जो है युग्म इसके सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया? तो यह जो इसका नाम बदला गया 2018 में। इसका ऑप्शन सी सही है। राम जन्मभूमि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने बनवाई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। और चौथा स्टेटमेंट है रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार जो है वह अरुण योगीराज है। इसके जो चारों स्टेटमेंट हैं वह सही है। प्राण प्रतिष्ठा जो है यह 22 जनवरी को हुई थी। और बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर का सिपह सलाहकार था मीर बाकी, इसने बनवाया था बाबरी मस्जिद। और मंदिर के मुख्य जो वास्तुकार हैं पूरे मंदिर के वह चंद्रकांत सोमपुरा है। और केवल जो राम की जो मूर्ति बनवाई है भगवान राम की, वह जो मूर्तिकार है मूर्ति के मूर्तिकार हैं वह अरुण योगीराज हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं विद डाउट क्लियरेंस तो उसके लिए जो फीस रखी गई है वह 9,000 रुपये है। अगर आपने यह वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको किसी और ग्रुप की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ जो है आपको यहीं मिलेगा। आपको बाहर से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मटेरियल दिया जाएगा वह सफिशियंट होगा। अगर आप केवल करंट अफेयर वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वह 2,000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वह 5,000 रुपये है। अगर आप फुल स्टडी मटेरियल विदाउट डाउट क्लियरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वह 65 रुपये है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, कोई डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली स्टडी मटेरियल, तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 4,000 रुपये है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है वह अमसोट चोटी है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 मंदिर दिए गए हैं और उनके साथ जो है जिले दिए गए हैं। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है। जेके मंदिर जो है यह कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। बाकी जो है वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर जो है यह तुलसीपुर में है। उत्तर प्रदेश के तराई एवं भाबर क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई एवं भाबर क्षेत्रों में। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 पक्षी बिहार दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, उनको आपस में जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, नवाबगंज उन्नाव, बखीरा ललितपुर और संडी हरदोई। तो इसमें जो बखीरा पश्चिम बिहार है ये आपके ललितपुर में नहीं स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर में। बाकी जो है समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है, नवाबगंज उन्नाव में और संडी पश्चिम बिहार जो है यह हरदोई में स्थित है। निम्न में से कौन सा निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित आपको बताना है। 1857 की क्रांति के संबंध में जो है प्रमुख केंद्र और उससे संबंधित नेतृत्व करता है। फैजाबाद तात्या तोपे, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, प्रयागराज गजाधर सिंह और बरेली अजीमुल्ला। तो इसमें जो सही युग्म है वह आपका ऑप्शन बी है। जगदीशपुर से जो नेतृत्व किए थे वह वीर कुंवर सिंह ने किया था और फैजाबाद से जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति के वह मौलवी अहमदुल्ला थे और बरेली से खान बहादुर खान थे और प्रयागराज से
मौलवी लियाकत अली थे। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को सही सम्मिलित करना है। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उनके वर्ष के साथ जो है सम्मिलित करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो मेरठ जो अधिवेशन हुआ था वह आपका 1946 में हुआ था, और कानपुर अधिवेशन ये आपका 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन ये आपका 1916 में हुआ था, लखनऊ वाला, और बनारस अधिवेशन यह 1905 में हुआ था। तो यानी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही आंसर है। इसकी जो अध्यक्षता किए थे उसको भी देख लेते हैं। बनारस के जो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, और लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह अंबिका चरण मजूमदार थे। कानपुर के सरोजिनी नायडू थी, और मेरठ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह जेबी कृपलानी थे। इसका ऑप्शन सी सही है। अवध के किस नवाब ने राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नवाब आसफुद्दौला ने जो है अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। इसका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, जय भारत।